इस डीटेक स्कूल चैनल में स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। मेरा पूरे प्लेलिस्ट में क्या सीक्वेंस होने वाला है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी वगैरह से हम उनको सॉल्व करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट हम इस यूनिट से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे टॉपिक वाले वीडियोस को अच्छे से देखा तो आप ये रियलाइज करोगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपसे खुद ब खुद ही बहुत ही ईजिली बनने लगेंगे। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनका क्या क्या वेटेज होने वाला है 2024 बोर्ड एग्जाम्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 70 मार्क्स आपके थ्योरी पोर्शन से आते हैं और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में कवर होते हैं। जो थ्योरी पोर्शंस जिसमें हम बेसिकली 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसमें बेसिकली हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, वो वहाँ से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट सेकंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और यूनिट थर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि हम इस प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं, वहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको इस यूनिट से मिलने वाले हैं। अब कौन कौन से चैप्टर्स इस डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट के अंदर आते हैं? सो एज पर द एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपके इस डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट के अंदर आते हैं। चैप्टर 7 जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली डेटा क्या होता है, डेटा का क्या पर्पस है, डेटा कितने टाइप का होता है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम डेटा को विजुलाइज करने के लिए यूज में लाते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 7 में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम चैप्टर 8 में डेटा को कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन से डेटाबेस मार्केट में अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या टेक्निकल की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 8 में पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 9 में हम जो भी डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर कराया है, डेटाबेस से डेटा को कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 9 में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।